हेलो। इस वीडियो में हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ के बारे में, जिसमें कि 5 डिफरेंट थियरीज़ हैं जो अलग अलग टाइमलाइन में अलग अलग साइंटिस्ट ने प्रोवाइड की हैं। उसमें सबसे पहली थियरी है द थियरी ऑफ नेचुरल क्रिएशन। ये थियरी प्रपोज़ की थी फादर सुअरेज़ ने। फादर सुअरेज़ एक क्रिश्चियन जो कि कैथोलिक चर्च से बिलोंग करते थे। उनका ऐसा मानना था कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स इस धरती पे आए हैं उसे किसी नेचुरल फोर्स ने, गॉड ने या फिर किसी ऑलमाइटी पावर ने बनाकर भेजा था। उसके कुछ कंसिडरेशंस भी थे, जैसे कि पहला कंसिडरेशन है दैट ऑल द लाइफ फॉर्म्स वेयर सेंट एज इट इज़ नाउ ऑन अर्थ। कहने का मतलब है जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे या अभी प्रेजेंट पे धरती पे हैं वो उसी तरह थे जैसे कि भगवान ने बना के भेजा। दूसरा, उन्होंने कंसिडरेशन में ये कहा कि जितने भी स्पीशीज़ डाइवर्सिटी अभी एग्जिस्ट कर रही है वो हमेशा सेम रही है और आने वाले टाइम में भी ये सेम रहने वाला है। और थर्ड बात उन्होंने कही थी कि ये जो ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ है वो महज 4000 साल पुराना है। इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया गया। कई सारे साइंटिस्ट जो कि साइंटिफिक टेम्परामेंट के थे उन्होंने फादर सुअरेज़ की इस बताई गई प्रपोज्ड हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया। और फिर हम बात करते हैं दूसरे थ्योरी के बारे में। इस थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ कॉस्मिक पैंसपर्मिया या फिर कॉस्मिक पैंसपर्मिया थ्योरी। इस थ्योरी में बहुत सारे ग्रीक फिलोसफर्स और थिंकर्स का यह मानना था कि जो भी ऑर्गेनिजम्स आज धरती पर दिख रहे हैं, लाइफ फॉर्म्स दिख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक आउटर स्पेस से आने वाले स्पोर के कारण है, जिसे कि उन्होंने एक फॉरेन बॉडी के रूप में कंसिडर किया। उन्होंने ये बात जब बताई तो कई सारे एस्ट्रोनॉमर्स, ग्रीक फिलोसफर्स की इस बात को एक्सेप्ट करते हैं और ये उनका वन ऑफ द फेवरेट आइडिया या थियरी या कॉन्सेप्ट है। थर्ड में हम बात करते हैं द थियरी ऑफ एबायोजेनेसिस, या फिर हम इसे ऑटोजेनेसिस भी कहते हैं या फिर थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन भी कहते हैं। थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन भी ग्रीक फिलोसफर्स और थिंकर्स ने दिया था और उनका मानना था कि जितने भी लाइफ फॉर्म धरती पे एग्जिस्ट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं स्पॉन्टेनियसली, मतलब अपने आप किसी डेड और डिकेइंग सब्सटेंस, स्ट्रॉ, मड, मीट एट्सेट्रा से इवॉल्व कर जाते हैं। इस बात को लेकर भी बहुत सारे साइंटिस्ट के बीच में डिसएग्रीमेंट रहा, जिसके कारण न्यू थियरी 4th नंबर पे जो आएंगी उसका नाम है थियरी ऑफ बायोजेनेसिस। उसका डेवलपमेंट हुआ। थियरी ऑफ बायोजेनेसिस को प्रपोज किया था हार्वे एंड हक्सले ने, जिनका मानना था दैट जो भी स्पीशीज़ या फिर लाइफ फॉर्म्स इस धरती पर दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म या प्री एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म से ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, वहीं से वो डेवलप हुए हैं। और ये बात कहीं ना कहीं बहुत सारे थिंकर्स और साइंटिस्ट को लॉजिकल लगी और उसका साइंटिफिक प्रूफ देने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए अपने अलग अलग टाइमलाइन में, जिसमें सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट है लुइस पाश्चर का। और जो 2 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस फील्ड में फंक्शन किया, वर्क किया, वो हैं फ्रांसिस्को रेडी एंड लाज़ारो स्पेलेंज़ानी। तो हम बात करेंगे यहाँ पे लुइस पाश्चर के एक्सपेरिमेंट के बारे में। लुइस पाश्चर के इस एक्सपेरिमेंट का नाम है द स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। इसमें लुइस पाश्चर ने एक स्टेरलाइज्ड शुगर और ईस्ट का सिरप लिया, उसे एक क्लोज्ड फ्लास्क में डाला जिसका बेंट नेक है, एस शेप्ड नेक है, जिसे हम स्वान शेप्ड फ्लास्क नेक कहते हैं। अब ये जो फ्लास्क है जिसमें कि उसने शुगर सॉल्यूशन और ईस्ट को पुट किया था, उसको जब बॉईल कर रहे थे अंडर स्टेराइल कंडीशन, तो उससे जो कंडेंस्ड वाटर निकल रहा था वो जाके ट्रैप हो जा रहा था उस एस शेप्ड बेंट ट्यूब के नीचे। अब जब वहाँ एक्यूमुलेट हो रहा था तो जो ऊपर की तरफ बैक्टीरिया, पैथोजेंस या माइक्रोब्स थे वो अंदर इन्फिल्ट्रेट नहीं कर पा रहे थे, और ये जो पर्टिकुलर रीजन है जहाँ पे कि एक लिक्विड कंडेंस था वो एक तरह से फिल्टर की तरह एक्ट कर रहा था, जिसके कारण हमें किसी भी तरह का कॉन्टामिनेशन उस ब्रॉथ में, उस शुगर सॉल्यूशन या सिरप में देखने को नहीं मिला। और उसी के दूसरे साइड उन्होंने एक कंट्रोल सेटअप रखा था जिसमें कि उन्होंने एक ब्रोकन फ्लास्क लिया था जिसका कि ऊपर का माउथ ओपन था, उसमें कॉन्टामिनेशन देखने को मिला। क्योंकि वो ओपन था तो माइक्रोब्स डायरेक्ट इन्फिल्ट्रेट कर गए, इंटर कर गए और उस पूरे सेटअप को उसने कॉन्टामिनेट कर दिया। तो ये था वो एक्सपेरिमेंट जो कि लुइस पाश्चर ने एक्सप्लेन किया था अंडर द स्वान नेक
फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। और लास्ट हम बात करते हैं द थियरी बाय ओपेरिन एंड हाल्डेन। ओपेरिन हाल्डेन ने केमिकल इवोल्यूशन की बात की थी। उनका यह मानना था कि जितने भी लाइफ फॉर्म्स इस धरती पे फॉर्म हुए हैं वो सब कहीं ना कहीं छोटे छोटे बायोमोलिक्यूल्स के एग्रीगेट से बने हैं। तो जो भी प्रोटोसेल्स या फिर प्रिमिटिव टाइप के स्ट्रक्चर्स इस धरती पे फॉर्म्ड हुए हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं सेल्स के, इन्हीं बायोमोलिकुलर स्ट्रक्चर्स के मॉडिफिकेशन से फॉर्म हुए हैं, जो कि सबसे ज़्यादा लॉजिकल चीज़ है जो हम आज भी एक्सेप्ट करते हैं। इसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और पढ़ते हैं केमिकल इवोल्यूशन के अंदर। आई होप कि आपको ये पांचों डिफरेंट थियरीज़ जो कि अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइमलाइन में दी थी वो समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको अगर कोई डाउट है तो रीच मी आउट ऑन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू।